First, our chairman will be making a brief statement, which will be followed by a very detailed statement by the director, and then we will request our guest from the French embassy. France is the guest of honor, and he will be explaining to you the nitty-gritty, the details about the French presentation at New Delhi World Book Fair. So, आप सबों से अनुरोध है कि कृपया स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी से कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। थैंक यू। सभी को नमस्कार। हम सभी के लिए एक सुखद अवसर है कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली, इसका प्रारंभ 25 फरवरी से हो रहा है। ये मेला 25 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। आप सभी लोग इसकी पृष्ठभूमि से और इसकी सफलताओं से परिचित हैं, इसलिए उसके संबंध में तो मैं नहीं कहूँगा, पर इस वर्ष कुछ जो विशेषताएं उसके साथ जुड़ी हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। इस थीम से भी हम सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। इस वर्ष मेले के अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फ्रांस रहेगा। आपको ध्यान है कि आज से 5-6 वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति समझौता हुआ था। इसके अनुसार फ्रांस के बुक फेयर में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया और भारत में आयोजित बुक फेयर में फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर रहेगा, इस तय किया गया। 22 में जो बुक फेयर फ्रांस में हुआ था उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मिलित होने का मौका मिला, और इस मेले के अंदर फ्रांस किसी रूप में सम्मिलित होगा। फ्रांस की बहुत बड़ी टीम लेखकों की, कलाकारों की इसके संख्या अनुसार इस बुक फेयर के अंदर सम्मिलित होने के लिए आएंगे। लगभग 2000 के करीब स्टॉल बुक फेयर के अंदर रहेंगे और उसके अंदर 1000 के करीब पुस्तक विक्रेता ये भाग लेंगे। ITPO की जो नई बिल्डिंग है उसके अंदर ये पुस्तक मेला आयोजित है। इसके अंदर G20, क्योंकि इस वर्ष भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए G20 देशों के प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं। लगभग 30 के करीब विदेशी पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक 30 देशों के इसमें भाग लेंगे। मुख्य रूप से 2-3 इसके आकर्षण हैं। G20 का अपनी जगह है, उसके साथ ही साथ NEP 2020 को लेकर के बहुत बड़ा कार्यक्रम और बहुत बड़ा भाग इसके अंदर सम्मिलित है। बच्चों की गतिविधियों को लेकर के भी है, ऑथर्स कोर्नर है, लेखक मंच है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि देश का या एशिया का जो प्रमुख और बहुत बड़ा पुस्तक मेला है उसमें भारत प्रथम स्थान पर है।
एक भव्य आयोजन किया, हम और आप सहभागी बने, इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। इसके संबंध में यदि आपको कुछ प्रश्न होंगे, कुछ विचार होंगे, तो एनपीटी की डायरेक्टर योगराज मलिक हमारे बीच में उपस्थित है, वो आपको बताएंगे। और फ्रांस के भी अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित है, वो भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 2 वर्षों के अंतराल के बाद नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन फिजिकल एडिशन के तौर पर आपके बीच लेकर आ रहा है। और इसके कुछ फीचर्स अभी आपके सामने बताए गए। मुख्य तौर पर फ्रांस हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है। इसी प्रकार से गत वर्ष हिंदुस्तान हमारे देश ने पेरिस बुक फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर मिशन के रूप में हिस्सा लिया था। साथ ही साथ इस पूरे आयोजन में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि 2 साल के बाद तो हो ही रहा है, इसका विस्तार, जैसा कि आखिरी बार हम आपसे मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बात हुई थी कि इसको और बड़ा किया जाएगा, तो पिछली बार से उसका लगभग 2 गुना होने जा रहा है। साथ ही साथ ये नए पवेलियन जो हमारे बने हैं प्रगति मैदान में, जिनके उस वक्त तैयार होने थे, वो तैयार हो चुके हैं। सो नया स्वरूप के साथ, नए वेन्यू पर, नई सुविधाओं के साथ इस पुस्तक महोत्सव को आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको पवेलियन, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर आपको एक अच्छी शानदार एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। G20 का एक अच्छा आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। साथ ही साथ फ्रेंच पवेलियन बहुत शानदार तरीके से हमारे सहयोगी देश ने, उनकी एम्बेसी ने, उनके कल्चर सेंटर ने एक बड़े शानदार पवेलियन को ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर आपको फ्रांस का अच्छा फील देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन पवेलियन होगा, एक लैंग्वेज पवेलियन होगा, ऑथर्स कॉर्नर्स होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समर्पित एक अलग से पवेलियन तैयार किया गया है, जिसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए विषयों पर उसके सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा किए गए काम को देखने को, समझने को मिलेगा। किताबों की दुनिया है, तो उसको संस्कृति से जोड़ने के लिए एम्फी थिएटर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बुक और लिटरेचर और कल्चर से जुड़े हुए एलिमेंट्स को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इन सभी विधाओं से जुड़ते हुए, इन सभी इश्यूज को आपके सामने लाते हुए कुछ और विशेष बातें हैं, जैसे गत वर्ष PM युवा योजना, यंग अपकमिंग यूनिवर्सिटाई ऑथर योजना भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। इसको एनपीटी ने इम्प्लीमेंट किया। वो हमारे युवा लेखक, उनका एक ओरिएंटेशन कैंप है, उसको भी इसी दौरान देखने को मिलेगा और उनके द्वारा लिखी गई किताबें जो हमने उनको प्रकाशित करने जा रहे हैं, उनको भी अनावरण किया जाएगा। क्योंकि एक विशेष अवसर है जब हमारा बुक फेयर 50 साल पूरे कर चुका है, तो एक बड़ा स्वर्णिम समय है। उसको यादगार बनाने के लिए हम लोग एनपीटी स्टैम्प भी लेकर आ रहे हैं, जो पुस्तक महोत्सव की, पुस्तक मेले की 50वीं वर्षगांठ को समर्पित होगा। तो कहीं न कहीं उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 जैसी झलक भी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त चिल्ड्रन पवेलियन है, बच्चों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ने के लिए सिर्फ किताबों तक ही वो सीमित न रहे, किताबों से जुड़कर वो अपने टैलेंट को कैसे देखें, उसके लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए हैं, अलग अलग गतिविधियाँ की गई हैं। उसमें लगातार बच्चों की गतिविधियाँ पूरे 9 दिन तक जारी रहेगी। एक नई शुरुआत हम नए स्वरूप में लेकर आ रहे हैं, जिसको पूरे तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है, न्यू दिल्ली राइट्स टेबल। अगर आपकी किताब वैश्विक स्तर पर नहीं जाती है, तो कहीं न कहीं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलता है। इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए इस बार ऑटोमेटिक तरीके से 80 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, लगभग 30 से ज़्यादा देशों के द्वारा राइट्स टेबल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 350 से ज़्यादा राउंड की मीटिंग्स हैं और ये पूरा ऑटोमेटिक मेथड से किया गया है, जिसमें हम लोगों का रोल सिर्फ फैसिलिटेशन का रखा है। पब्लिशर, राइटर और ऑथर एक दूसरे से निसंकोच अपने कंटेंट को लेकर मिल सकते हैं। ये एक नई व्यवस्था हम लोग इस बार शुरू करने जा रहे हैं, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है, जिसका आपको अवलोकन करने को मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि फ्रांस एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें नोबेल लॉरेट ऑथर्स की हैं, बड़ी टीम है लेखकों की, प्रकाशकों की, और वहाँ के वरिष्ठ लोग हैं किताबों की दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो हमारे बीच आने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हर वर्ष की तरह CEO स्पीक, हमारे जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री के CEOs हैं और हमारे काउंटर कंट्रीज के CEOs हैं, और विशेष रूप से G20 नेशंस के जो रिफ्लेक्शन है
उनके लोगों को बुलाकर एक CEO समिट को भी आयोजित किया जाएगा, जिसको 26 तारीख को किया जाएगा। और इससे दोनों देशों के बीच और वैश्विक स्तर पर ज्ञान प्रसार और पुस्तक संस्कृति को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो बारीकी से हैं, आपको लैंग्वेज का और सभी भाषाओं की कंटेंट भी देखने को मिलेगा। For people who are English, I just quickly sum it up. New Delhi World Book Fair is scheduled for 25th. It will be inaugurated on 25th at 2:30 p.m. by Honorable Minister of Education Union of India. France is my best country. We are hosting him in reciprocal arrangement to Prime Minister President George Award of 2018. We are going to have a theme pavilion, children pavilion, G20 pavilion, French pavilion, international pavilion, language pavilion, NEP pavilion, and also an amphitheater where we will showcase various cultural activities. It's glad to see that when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav and India is celebrating hosting as G20 presidency, we are going to have this grand mega event in new convention center. So that will be a new reflection and a new feel as committed in the last press conference in 2020. Glad to see that after 2 years of gap, we are having a physical edition. We are really excited and looking forward and to take our mandate forward. This event has been scaled up almost double the scale with more than 2,000 stalls and more than 1,000 different stakeholders from different countries, nationally and internationally. Now, without taking much of time, I'll be happy if my counterpart, Mr. Emmanuel, who is from the Embassy of France, the director out there, will give a small brief about French participation and key aspects about their delegation. Thank you very much, Subhash. नमस्कार, मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलता हूँ लेकिन आज ये इवेंट के लिए मैं इंग्लिश बोलूँगा। Good afternoon, bonjour. First of all, I would like as it was recalled, this is the result of a decision by Prime Minister during the state visit of President Macron in 2018. And India was the guest of honor of the Paris Book Fair last year. And now we are very proud and very happy to come as guest of honor in New Delhi. Just a few words about what happened in Paris. The Paris Book Fair took place close right at the bottom of the Eiffel Tower. We had an amazing delegation coming from India. I still have fond memories of your pavilion. It was a great moment for literature, and today we see that French people are more and more interested in Indian literature, and that is also a result of that invitation. France and India are really two big countries of literature. In each country we have many readers, publishers, bookstores. Just to mention a few figures, France is a 65 million inhabitant country, and we have 10,000 publishers, we have 25,000 bookstores, and every year we have 70,000 new titles. So that means that if you divide the number of French citizens by the number of titles, one French out of 1,000 publishes a book every year. So we are really, as India, a very big country of literature. And President Macron, 2 years ago, in 2021, declared that reading was a great national cause. And so a lot of energy has been put since 2021 to encourage people to write, to read with special programs in schools, universities, libraries, bookstores, everywhere. We are also a country with many book fairs, not as many as in India. I've been here for 3 years and I am really amazed by the size of the interest of the book fairs, but we have many book fairs in France as well. We value this format. Arriving from France today and tomorrow. A few words about our writers first. The delegation of authors is led by Annie Ernaux, who is our latest Nobel Prize.
I don't know if you know, but with the 16 laureates, France is the country which received the largest number of literature Nobel Prizes in the world. One of them was Romain Rolland, who played a very big part in the cultural relationship between France and India. Annie Ernaux is the last one. Is the first French woman Nobel Prize of Literature. It was high time this happened. And we're very happy she's coming to India. It is her first trip to India. You know, she's 82 years old, and after she received the Nobel Prize, she said, I won't be able to go to many countries. And she decided to go to 2 countries only as Nobel Prize winner, and India is one of the 2. Perhaps you've read her work. Her literature turned her into a prominent French feminist figure. All her books are translated into English, and all her books are widely available in all major bookstores in New Delhi and in India. As I said, we have 16 authors coming. She's the Nobel Prize, but I can assure you that the 15 others are stars as well, and they're very, very well known in France. Camille Laurence, for example, is someone who's always in the news. She's also a very strong feminist writer, and I encourage you to meet with her during the UD World Book Fair. We have, in fact, 2 special focus. One is on children's books, and one is on graphic novels. Children's books because it's a very important segment of the literature market in India. So we are bringing some of our most famous children's books writers. One is Suzy Morgenstern. She's a star in France, and she will have workshops here with kids. It's going to be very exciting. And for graphic novels, we have a few writers as well. I just mentioned one, Simon Lamouret. Simon Lamouret has a strong connection with India. He lived in Bangalore for a couple of years, perhaps for 4 or 5 years, and he published 2 graphic novels, one whose title is Bangalore, the other one is Nalkada, and these 2 graphic novels encompass the atmosphere of this wonderful city of Bangalore. So we have writers, we also have publishers. A lot of French publishers are here to meet with their Indian counterparts. So we invite you all to go to the French pavilion. You'll see that Simon Lamouret, this graphic novelist I was mentioning, was in charge of doing the design of the French pavilion. So it has been designed to resemble a French bookstore. You'll be surprised by what it looks like. The writers will have many roundtables, special events at the book fair. They will also give lectures and workshops in universities, bookstores, and other cultural institutions in New Delhi and in other cities in India. Just to mention 2 events. One is the special lecture by Nobel Prize Annie Ernaux at Shriram Center on Sunday at 6 p.m. And on Monday night at the Alliance Française, we will show a movie whose title is Happening. This movie is an adaptation of a novel by Annie Ernaux, and she will be there to answer a Q&A session after the screening. Just to finish, a few words about the place of French literature on the global book market. French is the 2nd most translated language after English in the world, with nearly 17,000 books translated in 2021. And we at the French Embassy and at the French Institute in India, we are making a lot of efforts to increase the number of translations and publishing in India, and translations into Indian languages. We have a special program for that, and in the last years, we've published in Indian languages more than 40 books. So French literature is becoming more and more available in India, in English, but also in other Indian languages. Just to give you an idea also on the fact that the French readers are very open to foreign literature. I was mentioning that after the Paris Book Fair, the interest for Indian literature grew up. In fact, it's 18% of the new titles published in France every year, which are translations of foreign literature.
So France and India, we are countries of literature. We also have a huge interest for what other countries write, from authors from other countries provide to the world's readers. And this New Delhi World Book Fair is going to be a very important event for us and for the bilateral relationship between our two countries. Thank you very much. Mr. Madam, what was it? Thank you. Thanks a lot. So now we open the floor for questions. I would request kindly ask one by one. We have volunteer here who would be able to give you the mic and kindly introduce and one question please. Thank you. Please. Hello, first of all, congratulations for having this program. I'm Santosh Mehta, I'm a senior journalist. I wanted to know, especially from you, both of you officials, that what kind of arrangements you have for vehicles, inside, when people are going, especially ladies and aged people. There is a lot of problem, then, you can't walk so much and, so what kind of exactly, facilities you are giving to people, who are visiting? बहुत अच्छा सवाल। ये काफी समय से इस तरह की दिक्कतें रही थी। पहले जो आयोजन होता था वो अलग अलग हॉल्स में होता था, उनमें आपस में काफी दूरियां होती थी, तो एक व्यक्ति को उस जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतें होती थी। इस बार जो कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है वो सिंगुलर रूट कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। अगर आप एक बार एक तरफ से एंटर करेंगे तो सभी पवेलियन अंदर से ही कनेक्शन है, तो उनके बीच में कोई डिस्टेंसेस नहीं है। तो आधा काम तो वहीं पे खत्म हो जाता है कि आपको अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। दूसरी बात है एक्सेस कैसे होगा। गेट नंबर 4 जो मुख्य द्वार है वहाँ से पब्लिक की दूरी 50 कदम भी नहीं रहेगी, मुझे लगता है उससे भी कम ही है। तीसरी बात है कि जैसे डेफिनेटली एबर्डन के लिए अलग से चैनल क्रिएट किया गया है, बच्चों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ जो गेट नंबर 10 है जहाँ मेट्रो स्टेशन होता है वहाँ से अलग अलग तरीके से बैटरी कार शटल व्यवस्थाएं की गई हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो लोग 4 नंबर से आएंगे उसके लिए अलग से डिफरेंट, पहले एक ही चैनल होता था, इस बार एक ही गेट के अंदर 4 से 5 चैनल, तो आपको वो जो क्लस्टरिंग फैक्टर होते थे, क्राउड मैनेजमेंट दिक्कत होती थी, डिफरेंट लेवल को ऐसे हो सकती थी या अलग अलग जगह जाना पड़ता था, तो वो सब समस्या अलग हो गई है। और चूँकि पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो दुनिया के सबसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर में से एक कन्वेंशन सेंटर है, क्योंकि हम उसके बाद ही हम पहुँचे। एक बार आप अंदर आ गए तो आपको अलग अलग जगह पर जाने पर कोई असुविधा नहीं होगी। आपको मेडिकल एड चाहिए उसके लिए भी होगी, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स क्लास हॉल में होंगे, आपको किसी और तरह की सिक्योरिटी इश्यूज में हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। और इसके बावजूद भी हमारे जो लोग हैं वो एनपीटी की टी शर्ट पहने होंगे, आप उनको जहाँ भी मिलेंगे जिस रूप में भी आपको सहयोग चाहिएगा तो आप लोगों को मदद देने के लिए भी मौजूद रहेंगे। उसके बावजूद भी हैं तो हमारी हेल्पलाइंस हैं, हमारे उसमें एक हॉल ऑफिसर्स होंगे, हॉल सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे और फैसिलिटेशन ऑफिसर होंगे, तीनों अलग अलग ड्रेस में होंगे, आप उनको देखेंगे तो आपकी मदद के लिए मौजूद है। सर 50 साल बुक फेयर को लगते हो गया है और आपने कहा कि हम पोस्टल स्टैंप भी निकाल रहे हैं उस ओकेजन पे, तो क्या पोस्टल डिपार्टमेंट का आपके साथ क्या टाइप रहेगा, क्या वहाँ पर मौजूद रहेंगे जब स्टैंप होंगे अभी आपने अमृत पैक्स में देखा होगा, शायद आप लोगों ने अटेंड किया होगा, ये उन्हीं का विशेषाधिकार है, तो जो भारत सरकार की नोडल एजेंसी जो पोस्ट सर्विस करती है उनके साथ ही हमने अमृत पैक्स में बहुत बड़ा एक आयोजन किया था, जिसमें हमने पूरी दिल्ली से बच्चों को बुलाया था और उनके पीछे कॉम्पिटिशन कराया था। 500 से ज़्यादा बच्चों ने उसमें क्वालिफाई भी किया था, उनको हमने बुक्स के तौर पे अवार्ड भी दिया कि उन लोगों ने जो आइडिया क्रिएटिविटी से जनरेट किया, उन आइडियाज़ को इंटीग्रेट करके पोस्टल डिपार्टमेंट ने इस पोस्टल स्टैंप को डिज़ाइन किया है। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का भी एक रिफ्लेक्शन है। साथ ही साथ उनके जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे आज़ादी को लेकर बहुत सारे उनके स्टैंप्स हैं, आज़ादी के हस्ताक्षर हैं, आज़ादी के हीरो हैं, उन सबको सिनर्जी के तौर पर बाकी संस्थाओं को साथ लेके भी हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये ऐसा कोई अलग अलग विभाग नहीं है, सरकार के सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन से हमने स्टार्ट किया। जनाब कृपया अपना नाम और अपनी मीडिया हाउस का मेरा नाम है। ये तो रीजनल लैंग्वेज के इस बार प्रोग्राम नहीं करवाए जा रहे, जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो एक्चुअली एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मेरे पास 11 भाषाओं का डिटेल डाटा है, आप वैसे ले भी सकते हैं। किसी भी भाषा के किसी भी पवेलियन के लिए किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई मनाही नहीं है, पहली बात।
जिसने जो भी रिक्वेस्ट किया, किसी भी पब्लिशर को या एकेडमिक एक्टिविटी को जो उस पर्व्यू में आती है, स्कोप ऑफ बुक फेयर आती है, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए उसका हार्दिक स्वागत है। उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लगभग 11 भाषाओं की लगभग 250 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं। उन 250 के स्टॉल्स के साथ उन सभी के जो बुक कार्यक्रम हैं, उनका बुक रिलीज का कार्यक्रम अलग अलग प्रोविजन्स में किया गया। कुछ 11,000 भाषाओं के लोगों ने ही आपके साथ संपर्क करा? जी। 22 भाषाएं हैं देश में। मैं आपको बोल रहा हूँ 11 पब्लिशर्स जो कैटेगरी ब्रॉड लैंग्वेज हैं, 22 भाषाओं में, अगर 22 से ज़्यादा बोलियों में भी कोई लेके आएगा, जैसे हम लोग हैं 55 भाषाओं में करते हैं, हम अपने को अपने हाउस में नहीं मानते हैं कि हम लोग, ये और लोगों को भी मदद प्लेटफॉर्म देने का काम है हमारा। हम 55 भाषाओं में काम करते हैं और 55 भाषाओं का साहित्य आपको वहाँ मिलेगा। केवल भाषाएं नहीं, हमारी बोलियों का, विशेष रूप से ट्राइबल लैंग्वेजेस में कंटेंट मिलेगा जो पहले नहीं देखने को मिलता था। पंजाबी उर्दू का है? हाँ जी। पंजाबी उर्दू के प्रोग्राम? जी, 8 आपके पंजाबी के पब्लिशर्स हमारे पास आ रहे हैं, उनके नाम भी मेरे पास है। हाँ जी। पंजाबी उर्दू सभी भाषाओं के सभी तरीके के कार्यक्रम है और अलग अलग तरीके, इंडिविजुअली 500 कार्यक्रम है टोटल और 50 से ज़्यादा कल्चरल आइटम्स है। तो लगभग 600 इंडिविजुअल आइटम्स की लिस्ट हमारे पास है, आप उसको देख सकते हैं। 600 से ज़्यादा कार्यक्रम इन 9 दिनों में 6 पवेलियन के अंदर एम्फीथिएटर में आपको देखने को मिलेंगे। किसी विशेष भाषा या विशेष स्टेट को लेके कोई हम प्लान नहीं करते। पूरे इंडिया का फेस्टिवल है, पूरी दुनिया का फेस्टिवल है। कंटेंट इज ऑलवेज ग्लोबल, सो इज द पार्टिसिपेशन। सर जय हिंद, मैं उदय कुमार मन्ना बोल रहा हूँ जी। और सर 50 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व पुस्तक मेला अपने आप में देश की संस्कृति, जो पुस्तक संस्कृति है जी, उसको आप फैलाने का काम कर रहे हैं इतने सालों से। एक जो मंच आप बनाते हैं वो भी बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि आप इन्वाइट करते हैं और वहाँ पर लोग आते हैं, बड़े बड़े साहित्यकारों के एक मौका देते हैं, पुस्तकों का लोकार्पण भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का 2 लोगो लगा हुआ है और थीम भी आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव रखा है। तो क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जैसा कि पिछले पुस्तक मेले में एक पेविलियन बनाया गया था, जो दिल्ली पुस्तक मेला हुआ था, एक अलग सा पेविलियन था जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के फोटोग्राफ्स के साथ पूरा का पूरा पेविलियन ही था। तो चूंकि 50वां पुस्तक मेला जो है इसी थीम पर है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उसे लेकर जो आपके अलग अलग मंचों पे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या ऐसे भी कोई कार्यक्रम है जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर किए जा रहे हैं? और जो ये पुस्तक मेले का मीडिया से आपकी क्या अपेक्षा रहती है, वो कृपया बता दें, क्योंकि पॉजिटिव मीडिया इस दिशा में काम कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। थीम हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव है और उसको हमने कई स्वरूप में देखा है। एक स्वरूप है पुस्तकों के जरिए, आपको जो किताबें आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी हुई अलग अलग पब्लिशर्स, 500 से ज़्यादा पब्लिशर्स के कंट्रीब्यूशन से किताबें मिली हैं, चाहे वो हमारे अनसंग हीरोज को लेकर हो, आज़ादी के नायकों को लेकर हो, महानायक हो, या हमारे आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उन सब का एग्जीबिशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भारत की आज़ादी का जो एक लंबा इतिहास है, उसके जो 200-300 साल का स्वरूप है, किस प्रकार से उसमें न केवल महानायकों ने, वो लोग जो लेखक थे, उन्होंने आज़ादी के मूवमेंट को किस प्रकार से प्रेरित किया, क्या उनका योगदान रहा, तो वो लेखक या वो क्रांतिकारी जिन्होंने लेखन के जरिए भी अपनी पहचान बनाई। कुछ विशेष चीज़ें जैसे शहीद भगत सिंह बहुत कम उम्र में अपनी शहादत को पहुँचे और उन्होंने एक नई चेतना पैदा की। शायद ही किसी को उनके हाथ की लिखी हुई और आधी जली और फटी हुई वो ओरिजिनल नोटबुक देखने को मिली होगी जो वहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। जब आज का युवा 100 साल पीछे जाएगा और देखेगा कि 23 साल का युवा किस प्रकार से देश के प्रति अपनी चेतना रखता है और वो जेल में रहते हुए अपनी मृत्यु से, शहादत से पहले क्या लिखता है, क्या सोचता है, वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको मिलेगा देखने को। तो मुझे लगता है नई पीढ़ी को देश से जुड़ने का मौका मिलेगा, देश को समझने का मिलेगा और देश के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा होगा। ऐसा बहुत सा डिस्प्ले आपको वहाँ मिलेगा। साथ ही साथ जो कल्चरल आइटम्स होंगे वो थीम बेस्ड होंगे, चाहे वो किसी स्किट को भी अगर आप करेंगे तो किसी क्रांतिकारी को समर्पित होगा, सिंगिंग होगा तो देश की आज़ादी के गीत से जुड़ा हुआ होगा। तो पूरा एक हमारा एक कैनवस है जिसको हमने देशभक्ति, देश प्रेम, आज़ादी का आंदोलन और आने वाले समय में देश के प्रति हमारा करें, उसको लेके हमने किया है। उसी तरह पॉपुलिस्ट फंक्शंस रखे गए हैं। पहली बार 100 से ज़्यादा किताबें सिंगल क्लिक पर रिलीज की जाएंगी जो देश की गुमनाम शहीदों, महानायकों और आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा ऐसी किताबें पूरे 9 दिनों में आपको देखने को।
मीडिया वाला सवाल था सर कि दूसरी बात है, मैं मीडिया के रोल का तो कोई समझे, मैं कहूँगा आज हम 50 साल के मुकाम पे पहुँचे हैं तो शायद उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। आपके माध्यम से हमने जो संवाद किया, आपके माध्यम से जो हमें आउटरीच मिलता है, ये पुस्तक महोत्सव आपके बिना अधूरा है। आप ही हमारी बात को, हमारे संदेश को अपनी कलम के जरिए, लेखनी के जरिए, अपने डिजिटल माध्यम के जरिए लोगों तक ले जाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और उनको की दुनिया तक लेके आएंगे। तो आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है और आप लोग हमेशा बहुत सकारात्मक रूप से पुस्तक मेले को एक अच्छा सपोर्ट दिया है, अच्छा आउटरीच दिया है। मेरी आशा है, आपसे निवेदन है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस इवेंट को आप अपना इवेंट समझिए, ये देश का इवेंट है, आप लोगों को समर्पित है और आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि आप ये बात लोगों तक पहुंचाएं और लोग इतने प्रेरित हों, भीड़ के रूप में हमारे बच्चे परिवार के तौर पर आए और लोग किताबों और किताबों की संस्कृति से जुड़े। लेकिन सर जो पुस्तक मेला आने वाले जरूरी नहीं कि अखबार पढ़ के आए या मीडिया, वो अगर आते हैं पुस्तक मेला में तो उनको इवेंट्स की जानकारी, जैसे मेला घूम रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ जगह जगह पर आपको होर्डिंग्स मिलेंगे कि किस हॉल में किस तारीख को कौन सा कार्यक्रम है। हम हमारा अपना मेला वार्ता निकालेंगे जिसमें आपका डेली का शेड्यूल होगा, आज का, आने वाले दिन का। जगह जगह डिजिटल स्क्रीन होंगे जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप डेली का प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक हैंडल से आप डेली उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर आप एंटर करेंगे आपको लीफलेट्स और हमारे जो ब्रोशर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी आप वहाँ पर लेंगे। मीडिया बंधुओं के लिए हमने इस बार एक विशेष व्यवस्था की है। एंटर करने के बाद जो पहला पवेलियन है उसके कोने पर हमने एक मीडिया सेंटर एस्टेब्लिश किया है कि आप वहाँ आइए, आपको इंटरनेट फैसिलिटी भी मिलेगी ताकि आपको असुविधा ना हो। पूरे दिन के कार्यक्रम के फोटो एक कंप्यूटर्स में 3-4 कंप्यूटर होंगे, उनमें डेली डेटा अपलोड कर दिया जाएगा। क्या कार्यक्रम होने वाला वो भी आप वहाँ देख सकते हो और अपनी स्टोरी को वहाँ बैठ के चाय कॉफी पीते हुए फाइल भी कर सकते हैं। हमने इसकी व्यवस्था की है। इसके पास मीडिया क्रेडिट कार्ड होगा, उनका बहुत बहुत स्वागत है। High Excellency, Ambassador, Namaskar. What you said right now is enough good for our country. Now, both the country bilateral relation is enough good. I mean, in terms of their art. What you will do in the Pragati Maidan book fair, it will be the same attractive mela will be displayed from your side, but the Paris book fair it will be in your country. I am Pradeep Kumar. I do cover in English newspaper. Thank you. Yes, it is a reciprocal invitation. Sorry, can you hear me? Yeah, Mike. I don't know. Is it working? Yes. It is a reciprocal invitation, and the organization of the two pavilions are very similar. I remember in Paris, some of the Indian pavilions, you had panel discussions, especially events with the Indian writers. That's exactly what you're going to have here. So if you want to meet with the French writers, you can come either to the French pavilion or to the international pavilion, where some of the keynote speeches will be done as well. And it's also a place for professionals. The New World Fair is also a professional fair. So our publishers will be there to meet with Indian publishers. We are working a lot to try to have more publishing of French books in India and more publishing of Indian books in France. So we see the New World Fair as an important opportunity for professional discussions between publishers to increase this number of publishing in the country. So the publishers from the France country will display the translating from France to Indian language. The books will be there. You'll be able to see the books to even purchase some books. So yes, you will see the French books published in India, and the publishers will be able to answer your questions. Thank you. Yeah. Maricos? Yeah, I'll decide something. Take this one step further. This rights table is the next step of this interaction. Because once you see some books, some editors, some publisher, then they can go to the rights table, they can exchange, and it can become a business activity as well for these two stakeholders. It's all of Please. G20 countries with 300, more than 300 publishers is coming. Have you said? G20 countries are coming, more than 300 publications will be there. Publications. So I mean what I'm saying. So will they display their, I mean the countries
books or it will be the just your No, every country is getting their own content, what they stand for, what they speak, what are the value system. So it's a collective G20 reflection in that problem. so the theme will they participate in our country's theme also? Yes, I am explaining. There is a theme pavilion, there is an international pavilion. It has 3 chapters: French pavilion, G20 pavilion, and a international corner. And then we have children corner, then we have language corner, then we have author corner, then we have NEP corner. So every hall has got one dedicated interaction point like this, where we have book release, book functions, talk shows, book, all kind of activities. And they are concerned with that particular theme of the purpose. Thank you. सर बाइट करवा दीजिए, बाइट करवा जी जी। ये हम लोग इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इतने पब्लिशर्स हैं, हर किसी का वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ट्रैक द फुल ट्रांजैक्शन। कुछ लोग अलग अलग मार्केट से, कोई पेटीएम से करता है, कोई कार्ड स्वाइप करता है, कोई करता है। तो कलेक्टिवली सभी स्टेक होल्डर्स का डाटा हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का एक लेवल ऑफ ऑपरेशंस अलग अलग है, हर किसी की कंपनियां अलग अलग है। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंसेस इज नॉट आवर पर्पस। मैं कोशिश कर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज अगर हम कुछ कमिट करेंगे वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए, वो जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। तो क्या होने वाला है उसके बारे में शायद बुक से के बारे में असेसमेंट दिया जा सकता है फिगर में। सर अनेक भाषाएं, सर मेरा सवाल है, अनेक भाषाएं और बोलियां जिस तरह से देश की हमारी लुप्त हो रही है, उसके लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पहले से काम कर भी रहा है। मेरा सवाल ये था कि जो जनजातीय क्षेत्रों की जो भाषाएं बोलियां हैं, या पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में जब हम जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, तो अलग अलग स्थानों की जो भाषाएं बोलियां हैं, प्रत्येक बार प्राथमिकता और इस तरह की चीजें रहती भी थी नॉर्थ ईस्ट के जो भी मतलब हमारे प्रकाशक जो लेखक हैं उनको भी। लेकिन इस बार कुछ वैसा हमको इस बार बस हम एक बात में ये जानना चाह रहे थे कि इस बार नॉर्थ ईस्ट की किस रूप से इस मेले में सहभागिता रहने वाली है। बस आपने जो प्रश्न किया था, पिछले लगभग 50 साल से और उसके भी पहले से पुस्तक न्यास इस कार्य के लिए सक्रिय है। कैसे सक्रिय है कि हम उस क्षेत्र के अंदर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। उन कार्यशालाओं में जो जनजातीय कहानियाँ, जनजातीय कथाएं, जनजातीय गीत, जनजातीय संस्कृति का जीवन, उसके उन्हीं के लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनके विचारकों को आमंत्रित करते हैं, लोक साहित्य से जुड़े लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनसे लेखन कराते हैं, उसका अनुवाद कराते हैं, उसका संपादन कराते हैं और उसकी पुस्तकों को प्रकाशित करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस वर्ष 3 कार्यशालाएं आयोजित हुई हैं। इन 3 कार्यशालाओं में वहाँ का जो जनजातीय साहित्य है, विशेष रूप से उसी को ऊपर फोकस किया है इन कार्यशालाओं में, वो प्रकाशित हुआ है। आपको जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी पुस्तकें आपको मेले में मिल जाएंगी। एक चीज और मैं सर की बात में ऐड करना चाहूँगा, ये जो 100 किताबें आ रही हैं, ये इंग्लिश हिंदी में नहीं है, ये 22 भारतीय भाषाओं में है। साथ ही साथ जो साहित्य बच्चों के लिए तैयार हुआ है, जैसा सर ने बताया, केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, कश्मीरी, डोगरी और जो पहाड़ी की गुजरी भाषाएं हैं, उनमें भी हमने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में बच्चों के लिए किताबें तैयार की है। ये एक्सपेरिमेंट आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि सभी भारतीय भाषाओं के कॉम्बिनेशन। अगर आपका बच्चा मराठी और कन्नड़ समझता है तो मराठी कन्नड़ वाली किताब मिलेगी, हिंदी बंगला मिल सकती है, हिंदी तमिल मिल सकती है। तो भाषाओं के माध्यम से बाइलिंगुअल ट्राइलिंगुअल फॉर्मेट में जोड़ते हुए न केवल हिंदी, यूएन लैंग्वेजेस में जैसे जर्मन, हमने 15 किताबें फ्रांस में भी रिलीज की थी जो इंग्लिश फॉर्मेट में। हमारा कोशिश है कि भाषाओं को 50 प्रसार मिले और जिस भाषा में शिक्षा नीति का मुख्य आधार मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावादी होने का है, उसको भी ताकत मिले। उसके लिए हमने ज़्यादातर बच्चों के कंटेंट को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सभी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया है, न केवल भाषाएं, बोलियों में भी कन्वर्ट। आपके ये जो और भी कोई सुझाव हो तो हमको दीजिए, वी विल वेलकम।
हमारे लिए ये बहुत जरूरी है दिशा में कुछ नए नए सुझाव आए उनको ऊपर विचार करें और काम करें। सर मैं सुधीर कुमार बोल रहा हूँ। आप सर मैथिली भाषा में कितनी सारी पुस्तकें इस बार पब्लिश हो रही है आपके एनबीटी के इससे, और उसके लिए क्या काम हो रहा है? मैंने बोला कि 22 भाषाओं में आ रही है किताबें, आपको मैथिली की भी किताबें आपको उसमें मिलेंगी देखने को। युवा ऑथर्स की किताबें, हमने युवा ऑथर्स भी तैयार किए मैथिली में, जो फर्स्ट टाइम ऑथर्स हैं, जिन्होंने पहले कोई किताब नहीं लिखी है, तो उसमें मैथिली भाषा के ऑथर्स भी हैं और मैथिली भाषा की किताबें भी हैं। कितनी है संख्या वो हम आपको बुला के बता पाएंगे, बट आई कैन अश्योर यू कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको मैथिली की अच्छी किताबें वहाँ मिलेंगी। नहीं, इनका उद्घाटन किसी बुक मेले में किया जाए। इस भाषा में देखिए, मैं फिर रिपीट करूँगा, आप सबका सहयोग चाहिए। यदि मैथिली के या अन्य भाषाओं में कोई अच्छे विचारक हैं, लेखक हैं, उनकी पुस्तकें हम तक पहुँचाएंगे, हम उसको ऊपर विचार करेंगे। Sir, I am Divya Pojan from CT9 Bharatvarsh. One minute. Please. जी। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ना शुरू करूंगा। आपको अश्विन सांगी जी मिलेंगे, आपको निताशा देवा सर मिलेंगे, आपको कुलप्रीत यादव जी मिलेंगे, विक्रम संपत मिलेंगे, उदय महोत्रा मिलेंगे, और एक हम सीरीज चला रहे हैं शोले गाथा सीरीज, तो उसमें हमारे प्रवीण चक अवार्डीज भी मिलेंगे जिनसे आप सीधा संवाद कर सकते हैं। नीतीश नॉय होंगे, विश्वास पाटिल होंगे, शांतनु होंगे, आनंद नीलकंठन होंगे। इसके अलावा प्रमोद कपूर हैं, एमा हाउस है लंदन एसोसिएशन से, प्रेसिडेंट से, नोबेल लॉरेट तो हैं ही हमारे डेलीगेशन को लीड करते हुए। वहाँ के 20 और ऑथर्स हैं जो विच आर फ्रेंच, दे आर एमिनेंट वर्ल्ड क्लास स्कॉलर्स। वी हैव कपल ऑफ एम्बेसडर्स लाइक एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ DRC, David Quick, we have Mr. Oscar Pujol from Spain। तो हमने कोशिश की है कि हम सभी क्षेत्र को भी छुएं और जितनी बड़ी विदेशी भाषाएं हैं उनके ऑथर्स को भी छुएं, ताकि भाषाओं और कंटेंट के बीच एक अच्छा आदान प्रदान हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहाँ लिटरेचर को प्रमोशन से। बहुत लंबा लिस्ट है, आप शेड्यूल ऑफ इवेंट हमसे ले सकते हैं। सर, मैं सारे बता भाई, क्या माना जाए कि इस वर्ष का पुस्तक मेला सरकार की भूमिका है, उसकी भूमिका तय है। अगर ऐसा है तो उसमें आपने नया मेले के कॉन्सेप्ट में क्या लिया है? दूसरा कि काउंटरपार्ट से सवाल है, और आपके साथ ये सवाल है कि फ्रेंच पीपल के जो लिटरेचर का पार्ट है, उस पार्ट में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो सबसे टेरिबल टार्चर का पॉइंट रहा है, सेलर थे कोर्ट में, क्या उसको फ्रेंच काउंटरपार्ट इस बात को एडमिट करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर्स के साथ, उसके साथ बहुत इनह्यूमन टार्चर का फेस देखा है, ऐसा फील करते हैं? आप उससे पूछे आप कौन से सवाल? आपके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आपसे है, दूसरा पहला पार्ट ये है कि आप किस प्रकार से कुछ नया है। सबसे पहले शुरुआत हमने की है कि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है मीडिया, हमने उनके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर क्रिएट किया है ताकि आप जब भी आए हमारी बात आपको तुरंत मिले और आप लोगों तक पहुँचाएं। ये नई शुरुआत है। राइट्स टेबल हमने की है कि आप सिर्फ किताबें देखी ही नहीं, किताब को दुनिया के अलग अलग कोनों के बीच लेके जाएं। पब्लिशर्स, प्रिंटर्स, स्टेक होल्डर्स, ऑथर्स, कॉपीराइट होल्डर, लिटरेरी एजेंट, सबके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंटेंट दुनिया के कोने में जाए और दुनिया का जो अच्छा कंटेंट है हमारी युवा पीढ़ी को देखने को। ये नई शुरुआत है। तीसरी चीज़, हमने जो पेवेलियंस क्रिएट किए हैं, पहली बार 22 भाषाओं में 75 नवोदित युवा लेखक हमने तैयार किए हैं। दुनिया के इतिहास में कभी भी किसी भी जगह नहीं हुआ है, अगर हुआ तो आप मुझे बताइएगा। 22 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में 75 लेखक जिनकी उम्र 14 साल से 30 साल के बीच है, अपनी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने किताबें लिखी। उनको हमने 6 महीने ट्रेन किया और उनकी संरचना को, क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को प्लेटफॉर्म देने का काम राष्ट्रीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा सुखद नहीं हो सकता कि किसी भी बुक फेयर में एक साथ 75 युवा उभरते हुए अच्छे लेखकों को लॉन्च किया जा रहा है, उनको नया एक्सपोजर दिया जा रहा है ताकि वो आने वाले समय में और अच्छे रूप से परिपक्व हो, अच्छा योगदान राष्ट्र निर्माण में दे सकें। मतलब अगली पीढ़ी के लिए जो अगले 24 साल का जो समय है उसके लिए आप एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तीसरी जो बड़ी शुरुआत है, आपको कोविड काल का और अमृत काल से जुड़ा हुआ आप देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाला है। आने वाला दौर एक सदी ज्ञान की सदी है और ज्ञान की आधारशिला शिक्षा की आधारशिला या शिक्षा नीति के रास्ते निकलती है। और उस रास्ते का निर्माण हमने बहुभाषावाद, लिबरल एजुकेशन, साइलोज हटा दिए गए हैं, नए एजुकेशन पैरामीटर्स क्रिएट किए गए हैं जिनके माध्यम से बच्चे की क्रिएटिविटी को नया हाइट मिलेगा। जो बच्चे शिक्षा नीति से निकलेंगे आने वाले 20 साल में, तो आने वाले देश में यही देश का भविष्य तय करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा हमारा जो मैंडेट है वो बुक कल्चर प्रमोशन का है, बुक रीडिंग का है। और मुझे उम्मीद है आपने बजट जरूर सुना होगा, जितना फोकस बुक रीडिंग कल्चर को इस बार के बजट में दिया गया है, मुझे नहीं लगता शायद इतना प्रमोशन कभी बुक रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए किसी भी स्तर पर इतना बड़ा काम हुआ होगा। और प्रधानमंत्री का मैंडेट बिल्कुल क्लियर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है when citizens read, country lead। और हमारा काम है citizens read the content in the language they want to and at an affordable rate in the farthest corner starting from Arunachal Pradesh, from Kashmir to Kanyakumari। That's what our mandate is, to promote book reading culture at affordable price and in the language they want। From TV9 Bharatvarsh. I have two questions. One, there's a huge market of e-books and audiobooks. So do you think that it will affect the book fair market or the crowd of book fair? No. Book reading culture is part of the society. There's adequate space for physical books as well as e-books. I agree with you, the technology is making its gateway. बट जो फिजिकल बुक्स की अपनी दुनिया है उसको आप आउटडोर नहीं कर सकते हैं। किताब को हाथ में लेने का, पढ़ने का, महसूस करने का जो रोमांच है, आप वहाँ आएंगे तो जो भीड़ आएगी वो आपके सवाल को एकदम सही जवाब देगी। ये मैं मानता हूँ कि लोगों ने ई बुक्स और डिजिटल कंटेंट को अडॉप्ट किया है तो वो सुविधाजनक है। आप चलते हुए कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुक कल्चर और बुक रीडिंग की फिजिकल फॉर्मेट को रिप्लेस कर देगा, ऐसा मुझे नहीं विश्वास है। So one more question. Last year, an Indian writer, Gitanjali Shri, won the Booker's Prize. So now India being the host nation for G20, do you think this year book fair will help many more Indian writers and literators make an international presence? निश्चित रूप से जब किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, वो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, वो सम्मान उसके देश का भी होता है, वो उस भाषा का भी होता है जिसमें उसने साहित्य लिखा, वो उन संस्कारों का, उस नॉलेज का भी होता है जहाँ से आता है। सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच से एक बड़ा लेखक आया, उसने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई और एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करता है। उधर से नॉवल लॉरेट भी आएंगे जो उस भाषा से, उस साहित्य की विधा से जुड़े लोग हैं, उनके लिए पहला फर्स्ट हैंड पर्सनल इंप्रेशन होगा। कहीं ना कहीं ये नई जनरेशन को, नए लेखकों को इंस्पायर जरूर करेगा और हमारे पास ये जो शुरुआत है ये बड़ी स्तर पर है। मालिक साहब, ये खान पान व्यवस्था जो है ना वो चीपेस्ट रखना चाहिए आपको, क्योंकि वो बड़ा महंगा लेते हैं। हमारे किसी कारण से आने भाई, मैं आपकी बात जरूर आईडी तक पहुंचाऊंगा। कम से कम हम लोगों की चाय के लिए जो आपको तो चाय हम पिलाएंगे, धन्यवाद करिए, आपके लिए हमने व्यवस्था कर दी है। आपका आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे बहुत निवेदन है कि आप प्लीज हमारे इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। I need your card. No card? यहाँ से मैं थोड़ा सा सर बोलिए एक साथ दो कैसे देंगे हम? एक ले लीजिए, ये थोड़ा सा अलग होकर दे देंगे। सर मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, हर समय नेशनल बुक ट्रस्ट इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को आने की क्या जरूरत पड़ती है? हम सरकारी संस्था हैं, सरकारी संस्था शिक्षा मंत्रालय के अंदर ही अधीन है, तो हमारा शिक्षा मंत्रालय का ही एक पूरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हम उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, तो ये मैंडेट तो हमारा है एज ए संस्था। हम संस्था सरकार से अलग होकर नहीं होती है, हम उनके अधीनस्थ एक संस्था है जो एक काम, मतलब आपके थ्रू एक बृहद रूप से उन चीज़ों को प्रचारित हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, ताकि देश में बुक प्रमोशन और पब्लिशिंग का काम, ये मैंडेट हमारा है। और विजन और जो प्लानिंग है वो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय। थैंक यू जी सर, क्या कुछ नया होने वाला है इस बार बुक फेयर में? पर नए इस वर्ष पुस्तक मेले में आपको बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पर आधारित ये पुस्तक मेला
अपने आप में एक नया स्वरूप ले चुका है। पहली बात तो एक नए कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, जिसको निर्माण किया जा रहा था, तो उस कन्वेंशन सेंटर में नई सुविधाएं हैं, नया स्वरूप है और एक अलग नया आउटलुक आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, पब्लिशर्स का पार्टिसिपेशन जो कि 2 वर्ष के बाद हो रहा है, तो बढ़ चढ़कर हमें काफ़ी पार्टिसिपेशन मिल रहा है। और फ्रांस हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है। फ्रांस का एक अपना साहित्यिक पृष्ठभूमि है और वहाँ से नोबेल लॉरेट उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, जहाँ उनके ऑथर्स, राइटर्स, पब्लिशर्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। हमने 2022 में पेरिस में भी पार्टिसिपेट किया था, जहाँ हम गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में एक नई शुरुआत है। साथ ही साथ आपको 75 नए युवा ऊर्जावान लेखक देखने को मिलेंगे, जिनको हमने तराशा है, जिनको हमने खड़ा किया है, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, और उनकी किताबें भी 22 भारतीय भाषाओं में रिलीज़ की जाएगी। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखकर एक बड़ा भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा कि किस प्रकार ये नीति हमारे राष्ट्र निर्माण में और देश की व्यवस्था को एक नया स्वरूप देने वाली है और किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल कॉर्नर, G20 का भी एक समावेश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ MP थिएटर में बहुत से भव्य रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारा जो लिटरेरी बैकग्राउंड है, उससे जुड़े हैं। एक सेकंड या स्टार्ट। युवराज सर, इस बार जो फेयरवेल की थीम क्या है और क्या इसमें खास होने वाला है? इस बार का जो पुस्तक मेला है, इसकी थीम रखी गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और देश नई दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उस थीम को रखते हुए हम अपनी युवा पीढ़ी को हमारे जो पास्ट है, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है, हमारा जो योगदान इतिहास रहा है, उससे जोड़े और आने वाले समय में वो किस प्रकार से एक नई दिशा दे। तो एक यात्रा का एक वर्णन है जिसको आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के तौर पे एक प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। बच्चों के लिए एक अलग ऑनर है, आपके लिए NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति पवेलियन बनाया गया है। G20 का भी इसमें एक समावेश किया गया है। साथ ही साथ अलग अलग भाषाओं के लेखकों के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। मुझे लगता है कि ये एक नए स्तर पर, नए स्वरूप में, एक नए वेन्यू पर, नए कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आपके माध्यम से अपील करता हूँ हमारे युवा परिवार आएँ और किताबों की दुनिया से जुड़े। बिकॉज हमारे देश के नागरिक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक जिम्मेदारी का आभास पैदा होगा, एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे।